सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं और उसमें ऑल का ऑप्शन को सेलेक्ट करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित होने वाली हाई स्कूल परीक्षा 2021 हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी विषय के लिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये हिंदी विषय के प्रश्न हैं जो कि इस बार कक्षा 10वीं की परीक्षाओं में 100% पूछे जाएंगे 2021 की परीक्षाओं में। तो चलिए बिना किसी देर के हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको मेरे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। कई बार आप वीडियो को पूरा देखने के बाद में बिना चैनल को सब्सक्राइब किए निकल जाते हो, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी मनोबल मिलता है और अच्छे वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके अवश्य जाइए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कक्षा 10वीं विषय का MP बोर्ड के लिए ये मैंने बनाया है। सारे के सारे प्रश्न इसी में से आएंगे, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। 100% प्रश्न इसी में से पूछे जाएंगे। तो कक्षा 10वीं हिंदी विषय के लिए है ये हिंदी विशिष्ट। तो चलिए बिना किसी देर के हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी में हम सबसे पहले देखते हैं कि 2 अंक के प्रश्न कौन कौन से पूछे जाएंगे। तो आपके हिंदी विषय में 2 अंक के ये प्रश्न पूछे जाएंगे। आप इनको कई कॉपी में नोट भी कर सकते हो। तो ये कुल प्रश्न है जो आपके प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 16 तक पूछे जाते हैं। और 2 अंक वाले प्रश्न इस प्रकार से 11 आते हैं। ये कुल 22 नंबर के आते हैं। तो इनको आप बिना किसी देर के नोट कर लीजिए। ये कुल प्रश्न आपके जो कि 2-2 अंक में पूछे जाते हैं। इनको नोट कर आप इन्हीं प्रश्नों का अध्ययन करें तो आपको बहुत अच्छे अंक हासिल हो जाएंगे हिंदी विषय में। तो ये कुल प्रश्न हैं, इनको आप देखते चले और नोट कर लें। ये 2-2 अंक वाले प्रश्न हैं। इन्हीं के सामने मैंने ज़्यादा थोड़ा डार्क करके इनका पार्ट का नाम भी लिख दिया है, जिससे कि आपको ढूंढने में आसानी हो। तो ये कुल प्रश्न हैं, इनको आप वीडियो को रोक के भी इनको नोट कर सकते हो। आप सिर्फ इन्हीं प्रश्नों का गहन अध्ययन करें। ये सारे प्रश्न इसी वार्षिक परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। हाई स्कूल वार्षिक परीक्षा 2021 में, जो कि मार्च में होने वाली है। तो ये कुल प्रश्न हैं 2-2 अंक वाले। स्कोर में 5 से कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। इनको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। ये कुल प्रश्न हैं। तो ये आपकी काफ़ी मदद करेंगे हिंदी विषय में कक्षा 10वीं के लिए। हिंदी में सभी प्रश्न यही पूछे जाएंगे, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा। 100% प्रश्न इसी में से पूछे जाएंगे। तो इन प्रश्नों को आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लें। तो ये कुल प्रश्न हैं आपके 2 अंक वाले। अब इसके बाद में बात करते हैं हम 3 अंक वाले प्रश्नों की। तो 3 अंक वाले प्रश्न ये रहे आपकी स्क्रीन पे। ये 3 अंक वाले प्रश्न हैं जो कि इस बार वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। इनको आप नोट कर लें। ये कुल प्रश्न हैं, जैसे संधि और समास में अंतर, महाकाव्य और खंड काव्य में 3 अंतर। और जो अगर पाठ से पूछे गए हैं तो पाठ का नाम भी मैंने सामने लिख दिया है, जिससे आप आसानी से उनको देख लें। इसके बाद में हम बात करते हैं 4 अंक के प्रश्नों की। तो 4 अंक के प्रश्न क्रमांक 20 से लेकर 25 तक पूछे जाते हैं। और 4 अंक वाले प्रश्न कुल 6 आते हैं। इस प्रकार 6 गुणा 4 करें तो 24 अंक के ये पूछे जाते हैं। तो 4 अंक के प्रश्न भी आप देख लीजिए। ये कुल 4-4 अंक वाले प्रश्न हैं जो कि आपकी वार्षिक परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। इनको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। वीडियो को रोककर भी आप सारे प्रश्न नोट कर लें कहीं भी कॉपी में, जिससे कि आपको परीक्षा के समय व्यवधान पैदा ना हो लिखने में या इनको ढूंढने में। और इसके बाद में अगर हम कवि परिचय की बात करें तो कवि परिचय आपको करने हैं सूरदास, तुलसीदास और सुभद्रा कुमारी चौहान के। ये 3 कवि परिचय आपको याद करने हैं। ये तीनों कवि परिचय आपको याद करने हैं अच्छे से। और अगर लेखक परिचय की बात करें तो लेखक परिचय ये याद कर लेने आपको। ये लेखक परिचय हैं कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, वासुदेव शरण अग्रवाल और रामनारायण उपाध्याय के। ये लेखक परिचय हैं।
अगर संदर्भ प्रसंग की बात करें तो संदर्भ प्रसंग ये मैंने दे दिए हैं। पद्यांश के लिए 5 लिए हैं। ये पाँचों में से आपके हिंदी में आ जाएगा। और इसके बाद में हम गद्यांश की बात करें तो गद्यांश प्रश्न क्रमांक 25 में पूछा जाता है और ये भी 4 अंक में पूछा जाता है। तो ये कुल गद्यांश है जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में से लिए गए हैं। इसी में से कोई सा एक गद्यांश आपके उसमें आएगा, तो इनको भी आप कर लें। इसके सामने मैंने पाठ का नाम, गद्यांश के कौन से पाठ से लिया गया है वो और पेज नंबर भी लिख दिया है, जिससे आपको उसमें ढूंढने में आसानी होगी। और इसके बाद में हम अगर बात करें आवेदन पत्र की, तो आवेदन पत्र आपको 4 याद करने हैं परीक्षा काल में। एक तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों वाला, और एक अगर बात करें तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए एप्लीकेशन जो होती है ये, और अगर अगला बात करें तो शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र ये करना है। और एक अपने अधिकारी, नगर पालिका अधिकारी के लिए एक पत्र लिखते हुए आपसे गंदगी को दूर करने के लिए ये पत्र याद करना है। और आगे अगर बात करें तो पर्यावरण, प्रदूषण और विज्ञान का चमत्कार, ये निबंध आपको याद करने हैं। और इसी के साथ में रूपरेखा की बात करें तो रूपरेखा आपको 3 ये याद करनी है। इसके ज़्यादा आप कुछ ना पढ़े, पूरी का पूरा मैटर इसी में से आएगा आपका। तो आप इन्हीं प्रश्नों का अध्ययन अच्छे से करें और अच्छे अंक हासिल करें। आशा करता हूँ ये पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और इनको आपने नोट भी कर लिया होगा। एक बार फिर से मैं रिवीजन करके शुरू से बता देता हूँ इसको, कि पूरे प्रश्न आप नोट कर लो अच्छे से। ये कुल प्रश्न हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। तो इसी के साथ में मैं ये सारे प्रश्न हैं, तो इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। और आशा करता हूँ आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, आप इन्हीं प्रश्नों का अध्ययन करें। और इसी के साथ में मैं वीडियो से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।